वेलकम टू एसी सागर यानी आदित्य इंग्लिश क्लासेस सागर। मैं AK उपाध्याय आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस सेगमेंट में। दोस्तों, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनसे अंग्रेजी पढ़ते भी नहीं बनती है। क्या आप जानते हैं अंग्रेजी पढ़ने के लिए क्या करना होता है? मैंने देखा है, कई ऐसे लोगों से मिला हूं, अच्छी अच्छी पोस्ट पर हैं, MA है, MSc है, PhD भी हैं। कई लोग ऐसे भी हैं जो इंजीनियर हैं, डिग्री उनके पास, सबके पास है, लेकिन उनकी रीडिंग, स्पेलिंग्स बिल्कुल भी करेक्ट नहीं है। वो भी जानते हैं अपनी इस कमज़ोरी को। कई उच्च पदस्थ लोग हैं, मिनिस्टर भी हैं, लोग MLA हैं, MP हैं, बिग लीडर्स हैं, बट उनके मोबाइल में जो लोगों के नाम होते हैं वो ठीक ढंग से सेव नहीं कर पाते। कारण है उनसे नाम की स्पेलिंग लिखते नहीं बनती। वो खुद भी अपनी इस कमज़ोरी को जानते हैं, लेकिन अपनी इस कमज़ोरी को किसी को दिखा नहीं सकते, किसी से डिस्कस नहीं कर सकते, क्योंकि उनको लगता है कहीं ना कहीं उनके सम्मान की हानि होगी। कई ऑफिशियल्स भी हैं, बड़े अधिकारी लोग भी हैं, जिनसे कई लोगों के नाम लिखते नहीं बनते हैं। मोबाइल में जब किसी का नाम लिख करके सेव करना होता है, उनको नहीं आता है। साथ ही साथ अगर कोई बड़ा सा शब्द मिलता है इंग्लिश का, तो उस इंग्लिश के शब्द को पढ़ नहीं पाते, अटक जाते हैं। जब कोई कुछ बोलता है इंग्लिश में, तो सुनकर के उस वर्ड की स्पेलिंग नहीं लिख पाते हैं। ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं। दोस्तों, आज का हमारा जो सेगमेंट है वो इसी पर बेस्ड है, और इस सेगमेंट के 3 या 4 पार्ट हैं जो आगे मैं आपको देने जा रहा हूं। स्पेलिंग से रिलेटेड, वर्ड प्रोनाउंसिएशन से रिलेटेड, वर्ड फॉर्मेशन से रिलेटेड, साथ ही साथ आप देखेंगे अक्षरों से मिलकर के कैसे शब्द बनते हैं। शब्द बनाना सिखाऊंगा, नाम लिखना सिखाऊंगा, वर्ड को स्पेल करना सिखाऊंगा। तो आपको हमारे जितने भी रीडिंग के सेगमेंट आगे आने वाले हैं, जितने भी वीडियोज़ आने वाले हैं, वो सारे वीडियोज़ आपको प्रॉपर वे में देखना होगा। चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो से। देखना है कि वर्ड होता क्या है और वर्ड बनता कैसे है। तो आपने देखा है, जैसे दुनिया में हर एक चीज़ की कोई ना कोई एक छोटी यूनिट होती है। हमारे शरीर की छोटी यूनिट एक सेल होती है, कोशिका होती है। उससे टिश्यूज़ बनते हैं, टिश्यूज़ से ऑर्गन्स बनते हैं, ऑर्गन्स से बॉडी बनती है। इसी तरह से लैंग्वेज जो है, भाषा जो है, भाषा की सबसे छोटी यूनिट क्या है? तो लैंग्वेज की सबसे छोटी यूनिट होती है साउंड। आप जानते हैं 2 तरह के साउंड होते हैं, वॉवल साउंड्स और कॉन्सोनेंट साउंड्स। इंग्लिश में 26 लेटर जो होते हैं, अल्फ़ाबेट जो होते हैं, उनको 5 वॉवल साउंड में और 21 कॉन्सोनेंट साउंड में डिवाइड किया गया है। आप भी जानते हैं। और वो कौन से हैं? तो आप जानते हैं जो वॉवल्स होते हैं, A-E-I-O-U, ये 5 क्या होते हैं? वॉवल साउंड होते हैं। और इनके अलावा जो बचे हुए B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z, इस तरह से ये 21 कॉन्सोनेंट साउंड होते हैं। तो ये किसी भी लैंग्वेज की सबसे छोटी यूनिट होते हैं। वॉवल और कॉन्सोनेंट दोनों से मिलकर के वर्ड का निर्माण होता है। तो क्या करना पड़ेगा? मैंने आपको बताया कि वॉवल और कॉन्सोनेंट से मिलकर के वर्ड का निर्माण होता है। मतलब वर्ड जो रहता है वो एक से अधिक वॉवल और कॉन्सोनेंट उसमें होते हैं। जी हाँ, वर्ड जो है एक मीनिंगफुल ग्रुप होता है।
मीनिंगलेस नहीं होता, मीनिंगफुल ग्रुप होता है वॉवल का और कॉन्सोनेंट का, उसको हम वर्ड कहते हैं। मतलब ये हुआ किसी भी वर्ड के फॉर्मेशन में वॉवल भी चाहिए, कॉन्सोनेंट भी चाहिए। अकेले कॉन्सोनेंट या अकेले वॉवल साउंड वर्ड का निर्माण नहीं कर सकते। जैसे BID बिड और DIG डिग। आपने देखा BID आई वॉवल साउंड रखा, BAD रख सकते थे तो बैड हो जाता, BED रखते तो बैड हो जाता, BEG रखते तो बैग हो जाता। मतलब आप कोई भी वॉवल साउंड रखिए, दो कॉन्सोनेंट के बीच में कोई ना कोई वर्ड जरूर बनेगा। डू, टू, गो, गॉड, डॉग, बिड, रिड, हिट, हैट, कोई भी वर्ड हो सकता है। तो आपने देखा वॉवल और कॉन्सोनेंट का क्या यूज है। मैं बताना चाहता हूं, ये 5 वॉवल जो होते हैं AEIOU, ये वॉवल साउंड जो है ये इंग्लिश के जो कॉन्सोनेंट हैं उन कॉन्सोनेंट में हिंदी की मात्रा लगाने के काम आते हैं। किसी भी वर्ड के फॉर्मेशन में वॉवल का होना बहुत ज़रूरी होता है। हिंदी में आपने देखा है, हिंदी में 52 लेटर्स होते हैं, 12 वॉवल्स होते हैं, 40 कॉन्सोनेंट होते हैं। तो जो हिंदी के 12 वॉवल साउंड हैं वो मात्राओं का काम करते हैं कॉन्सोनेंट में। अब आप जानते हैं मात्राएं हिंदी की कौन सी होती हैं? अ आ इ ई उ ऊ, ए ऐ ओ औ, अम आहा। इस तरह से आपने देखा है मात्राएं लगती हैं। मात्राएं लगती हैं तो शब्द बनते हैं। शब्द बनाने के लिए हिंदी हो या इंग्लिश हो, वॉवल साउंड की उपयोगिता पर हमें आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये वॉवल साउंड ही हैं जिनके द्वारा मात्राएं लगना है और शब्द का निर्माण होना है। लेकिन इसके पहले, सबसे पहले हम आपसे डिस्कस करेंगे कि मात्राएं कैसे लगती हैं। और मात्राएं भी लगने से पहले आपको बताना चाहूँगा, बहुत सारे शब्द ऐसे होते हैं जो बिना मात्रा वाले होते हैं। तो पहले चर्चा करेंगे बिना मात्रा वाले शब्द की। ओके, अब बात होती है भारत में अलग अलग तरह की अंग्रेजी की। एक अंग्रेजी वो होती है जिसको रोमन इंग्लिश कहते हैं, जो प्रायः आप लोग मैसेज के लिए, चैटिंग के लिए यूज करते हैं, या जिसके उपयोग से किसी का नाम लिखा जाता है, वो कहलाती है रोमन इंग्लिश। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं बिना मात्रा वाले रोमन शब्दों की। आपको अच्छे से मालूम है, हिंदी में जब भी कोई कॉन्सोनेंट बोलते हैं, जैसे बोला का, तो का जो है, का में आ शामिल है, के साथ आ शामिल है, का बन गया। का, बा, रा, ला, मा। कोई भी आप कॉन्सोनेंट साउंड ले लीजिए, हर एक कॉन्सोनेंट साउंड के साथ आखिरी में आ साउंड मिश्र है, मिक्स होता है। तो हिंदी के जितने भी कॉन्सोनेंट साउंड होते हैं वो आ से मिलकर के बनते हैं। लेकिन अंग्रेजी में हर एक अक्षर जो है, हर एक कॉन्सोनेंट जो है, वो आ से मिलकर के नहीं बनता है। जैसे आपने लिखा रम, रम लिखा, ये रम यदि हिंदी का है तो आरे, हिंदी का अगर रम है तो रा और मा लिख देंगे, रम हो जाएगा। लेकिन जब इसको आप अंग्रेजी में लिखेंगे तो रा में आ जोड़ने के लिए, रा के लिए आर और आ रा पूरा करने के लिए ए लगाना पड़ेगा।
फिर माँ लिखा जाएगा, माँ के लिए एम लिखा जाएगा, तब होगा रम। तो RAM रम। अब आप कहेंगे RAM तो राम होता है। एग्जैक्टली रा से रा में बड़ा आ लगाने के लिए भी ए लगाया जाता है, रा में आ जोड़ने के लिए भी आ लिखा जाता है, ए लिखा जाता है। तो क्या हो जाएगा? रम। कमल लिखना है तो का में आ शामिल करना है, तभी वो का पूरा होगा, कम। इसी तरह से मल, तो एम ए एल, एम में ए लगाना पड़ेगा, तब आ बनेगा पूरा, तो कम मल। का में भी आ है, मा में भी आ है, तब पूरा कमल हुआ। रजत, RAJAT। पवन, PAWAN, पवन। तो आपने देखा ऐसे कई सारे शब्द हैं, रमन, रजत, कमल, पवन, ये बिना मात्रा वाले शब्द हैं, लेकिन इन सभी में कॉन्सोनेंट के बाद आ साउंड लगाने के लिए हमने ए को जोड़ा हुआ है। और आप जानते हैं कि जब भी हम शब्दों का निर्माण करेंगे तो हमें आ साउंड जोड़ने के लिए ए का यूज़ करना पड़ेगा। रोमन शब्दों के लिए, हिंदी का किसी का नाम लिखने के लिए हमें आ वॉवल साउंड का यूज़ हिंदी के कॉन्सोनेंट के साथ करना पड़ेगा, तब जाके हमारा बिना मात्रा वाला कोई भी शब्द बनेगा। चलिए, तो ये आपने देखा बिना मात्रा वाले शब्द का निर्माण। आप आ की मात्रा लगाना चाहते हैं, RAM राम लिखते हैं, RAJ राज लिखते हैं, राम राज, राम और राज। आ की मात्रा के लिए आप क्या लगाते हो? ए का उपयोग करते हो। लेकिन रज लिखना है, रम लिखना है, तो ए लगाते हो, RAM और RAJ। RAM रम भी होता है और RAM राम भी होता है, RAJ रज भी होता है और RAJ राज भी होता है। फिर और आ की मात्रा लगाना है एम के बाद, तो रामा हो जाता है, रा मा, रा जा। लेकिन यदि आपको रजा बोलना है तब भी यही बोला जाएगा, RAJA रजा, RAMA रमा, राम RAM, रम RAM। इसी तरह से रामा और रमा, RAMA से रमा भी बनता है और रामा भी बनता है, RAJA से रजा भी बनता है और राजा भी बनता है। इस वीडियो में मैंने आपको, ये मेरा पहला वीडियो है जिनसे अंग्रेज़ी पढ़ते नहीं बनती है उनके लिए, आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से अंग्रेज़ी शब्द का निर्माण कैसे होता है, हिंदी के नामों को, चाहे वो शहरों के नाम हो, व्यक्तियों के नाम हो, कैसे लिखे जाते हैं, ये फर्स्ट वीडियो है। इसके बाद सेकंड वीडियो में मैं आपको दूसरी मात्राओं की चर्चा करने वाला हूं। तो देखते रहिए मेरे सारे वीडियोस यूट्यूब चैनल पर लगातार। ओके, ऑल द बेस्ट।